तंजीमें, बड़े बड़े नाम खुले दिल का मुजाहरा नहीं करते। बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ी तंजीम भी होगी, खुले दिल का मुजाहरा नहीं करते। ये सोचते हैं कि ये जर्नलिस्ट इस प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, ये जर्नलिस्ट यहाँ का नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि PFUJ, हमारे भट्ट साहब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये हमारे तमाम लीडर्स, इनसे हमें किसी बात पे कुछ फिक्री इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये याद रखिए कि ये बड़ी अच्छी बात है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए कि इन्होंने अभी तक कोई तकसीम नहीं रखी। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा साफी, ये तुम्हारा साफी। तो इस बात के ऊपर इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज शाहिद असलम साहब के हवाले से तकरीब मुनक्कद हो रही है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना केस भी लड़ा और ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट के लिए भी हमारी इज्जत का बायस बने। लेकिन एक और जर्नलिस्ट है जो यहाँ पर गायब है, किसी वजह से नहीं आ सका होगा, उसका जिक्र करना इस महफिल में, मैं समझता हूँ कि महफिल मुकम्मल नहीं है। जिस दिन शाहिद को गिरफ्तार किया गया तो शाहिद के साथ लाहौर में एक जर्नलिस्ट हैं, जावेद इकबाल उनका नाम है। पहले द नेशन में थे, आजकल एक और अदारे से वाबस्ता हैं। शायद पे इल्ज़ाम ये लगा कि फैक्ट फोकस ने जो स्टोरी दी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो साबिक आर्मी चीफ के असासों के हवाले से, शायद पे इल्ज़ाम ये लगा कि इन्होंने जो FBR के लोग हैं उनका राब्ता करवाया अहमद नूरानी से, या इन्होंने कोई डाटा अहमद नूरानी को दिया या बैरून मुल्क दिया। ये बेसिकली इल्ज़ाम था। तो जिस दिन FIA के लोग इनको उठाने गए तो ये एक साथी जर्नलिस्ट के साथ वहां पर रहते हैं, तो उस साथी जर्नलिस्ट को भी उठा लिया गया। सर्दी थी, गर्म कपड़े भी लेने नहीं दिए गए, दोनों को ठंड में लाया गया इधर। तो यहां पर जब इब्तदाई तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो जो साथी है जावेद इकबाल, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई इल्जाम बनता था तो वो इन पे बनता था, जो कागजों में बनाया गया था। आपको पता है यहाँ पर गिरफ्तारियां कागजों पे दर्ज मुकदमों पे नहीं होती, टेलीफोन कॉलों पे होती हैं। तो उनको छोड़ दिया गया। इन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप उमर चीमा और एजाज सईद से रब्ता करें, और वो हमारे दफ्तर में आए। एट दैट टाइम इत्तेफाक से हम किसी रिकॉर्डिंग में थे, नहीं मसरूफ थे। मीनवाइल FIA के किसी एहलकार की मदद से इनका टेलीफोन पे उमर चीमा से रब्ता हो गया, और वो जो साथी जो था इनका जावेद इकबाल, वो गिरता पड़ता बड़ी मुश्किल से, उसने फिर हमें मैंने भी टेलीफोन मीनवाइल कर लिया, तो जावेद इकबाल ने मुझे भी बता दिया ये सूरत हाल है। वक्त वो गुजर गया। असल लेसन क्या है इस सारे वाकये का? इस सारे वाकये का लेसन ये है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो जब भी कोई काम करते हैं इस पोलराइजेशन की एनवायरनमेंट में, तो मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के इदारे, एजेंसियां भी उनमें इन पर्टिकुलर हैं, वो बाज सियासी जमातें वो और बाज दूसरे मफादात के हामिल जो इदारे या तजारती ग्रुप, वो हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अभी एक और केस है जो भट्ट साहब शायद आपके इल्म में हो या ना हो, लेकिन मैं जरूर आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। कराची में अब्दुल करीम डैडी साहब ने हमारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट वसीम अब्बासी के ऊपर एक केस कर रखा हुआ है, एक ट्वीट के ऊपर, और वो आप ट्वीट भी पढ़ें जो उनके ऊपर इल्जामात है, वो अदालत में लगे हुए हैं, उसके ऊपर मुकदमा है, और वो वसीम अब्बासी यहां से जाते हैं, इंडिविजुअल्स हरासा करते हैं, एजेंसियां उठा लेती हैं, मारती हैं। आपकी तंजीम है यहाँ पर, आप लीडर हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ये उन लोगों को एजाज बख्शते हैं जिनको रियासत या हुकूमत या बाज अफराद उनके काम की वजह से निशाना बनाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी एक्शन कमेटी जरूर होनी चाहिए जहां पर जर्नलिस्ट आके बताएं कि उन्हें किस किस से थ्रेट है। ये बात जरूर होनी चाहिए, और इसका कोई रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए, कोई वेबसाइट पे अनाउंसमेंट होनी चाहिए। और वो जो लोग जो काली भेड़े हैं उनकी नेमिंग एंड शेमिंग होना भी बहुत जरूरी है।
और इन सब बातों से जुड़ी हुई एक बात है, वो है यूनिटी। हमने देखा है कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के मौके के ऊपर बाज जो लोग हैं वो दुश्मनियां पैदा कर लेते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। जब एक हमारा कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी पीएफयूजे का या आरआईयूजे का मुंतखब हो गया तो उसको आप पूरा प्रोटोकॉल दें और उसका पूरा एहतराम करें। और ये एहतराम आपने और हमने मरूज़े खातर रखना होगा। मतीउल्लाह जान जो है, ये अगर कैंडिडेट बनते रहे तो आज मतीउल्लाह जान यहाँ पर मौजूद है, ये अच्छी रिवायत है। ये बाकी तमाम लोगों को भी ये रिवायत करनी चाहिए। और हम और भी बहुत सारी बातें कहने के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 शेर कहूंगा। वो शेरों का इन्होंने शुरू कर दिया लेकिन बरसबीले तस्करा। वो कहते हैं, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आगे मुकद्दर आपका है। और उसने कहा कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये जिसके ऊपर भी आए, और पर्टिकुलरली इस तरह के जो 22 इश्यूज हैं जो काम के ऊपर हुए, उनके ऊपर हमें यूनिटी अपनानी चाहिए और किसी भी तकसीम से ऊपर उठ के। और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन पीएफयूजे का, आरआईयूजे का और शाहिद असलम आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एजाज, आपने हमें एजाज बख्शा। आगे